खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट सिस्टर एग्नेस सरदार एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बहुत ही खुशी और शादमानी के साथ आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से और ग्लोरियस टेलीविज़न के तमाम टीम की तरफ से आमद के तीसरे इतवार की बहुत 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 खुशियाँ मुबारक हों। मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदा इस इतवार को, ख़ुसूसन इन अय्याम को हम सबों के लिए मुबारक और बबरकत ठहराए। आमीन। आमद के तीसरे इतवार का मौजू है खुशी और इंतज़ार, यानी जॉय एंड वेटिंग। आमद का तीसरा इतवार खुशी और इंतज़ार का इतवार है। ये मसीह यीशु की आमद के सफ़र में एक ऐसा ख़ास मोड़ है जो हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि अगरचे हम अब भी खुदावंद यीशु मसीह की आने की, आमद की तैयारी और तौबा के अमल में हैं, लेकिन इस तैयारी की वजह से और इस तैयारी के साथ साथ हम बेपनाह खुश हैं कि उसकी आमद और करीब से करीब तक आती जा रही है। इससे पहले दो एतवार, यानी पहला एतवार और दूसरा एतवार उम्मीद और सलामती को याद दिलाता है। वहाँ आज का एतवार हमें इस बात की तरफ राग़िब करता है कि इंतज़ार सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि खुदा के वादा शुदा खुश रहने और खुशी में जीने का नाम है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुशी का सरचश्मा है। खुशी वो नहीं कि मालो दौलत और हालात से हासिल हो, बल्कि ऐसी खुशी जो खुदा की हजूरी से मिलती है। वो खुदा जो हर हाल में वफादार खुदा, कलाम मुकद्दस फिलिप्पियों 4 बाब उसकी 4 आयत में हमें बड़ी तफसील से बताते हैं कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। मेरे अजीजों, ये खुशी एक अंदरूनी कुव्वत है जो तारीकी में भी रोशनी दिखाती है। इसलिए तो जब हम मसीह की आमद का इंतज़ार करते हैं तो हमारे दिल यीशु मसीह की रूहानी मौजूदगी से भर जाते हैं। आमद के अय्याम में यशायाह नबी की बातों पर ख़ास ध्यान दिया जाता है जो वाज़ेह तौर पर उम्मीद की रोशनी दिखाती हैं। इसीलिए हम यशायाह में पढ़ते हैं उसके 35 बाब पहली 2 आयत में। गौर से सुनिएगा। बियाबान और वैरान शादमान हों और दश्त खुशी करेंगे और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा, उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी। वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लबनान की शौकत और करमल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी। वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। आमीन। इन आयात में यशायाह नबी हमें खुशी मनाने की दावत देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि बियाबान और खुश्क ज़मीन शादमान होगी। वो कसरत से फूलेंगे और खुशी से गीत गाएंगे। मेरे अजीज़ों, ये अल्फाज खुशी, उम्मीद और बहाली की तस्वीर पेश करते हैं, जिससे इस बात का इजहार होता है कि खुदा की आमद हमारी जिंदगियों में मुकम्मल तब्दीली और खुशहाली लाएगी। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर हम सच्चे दिल से उसको अपनाते हैं तो, क्योंकि ये खुशी इसलिए भी है कि खुदा खुद हरकत में है। चाहे हम इस वक्त पूरी तस्वीर ना देखेंगे या पूरी तस्वीर नहीं देख सकेंगे, मगर मसीह यीशु की आमद
हमें याद दिलाती है कि खुदा कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। मेरे अजीजों, आमद के तीसरे इतवार का ताल्लुक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही से भी है, क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु के आने का रास्ता तैयार किया। उन्होंने कहा कि इंतजार में साबित कदमी है। तो आए देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब 11वीं आयत। मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। कौन? हमारा मसीह खुदावन। इसलिए भी ये एक खुशी की बात बनती है कि जब हम पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं और आने वाला हमें रूह कुदस से बपतिस्मा दे रहा है, तो हमें वाजिब है हम पर कि हम खुश हों। मेरे अजीजों, यूहन्ना इस्तबागी का इंतजार बेसब्री नहीं था, बल्कि आजिज़ी, फरमाबरदारी और खुशी से भरा हुआ था। वो लोगों को रोशनी की तरफ लेकर जाने का बंदोबस्त कर रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो जेल में रहकर भी यीशु मसीह के कामों के बारे में सुनता है, वो पूछता है कि क्या तुम वही हो जिसने आना था, या हम किसी और का इंतजार करें? यीशु मसीह का जवाब कुछ यूं था। मौजज़ात के जरिए बताते हैं कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। यीशु मसीह ने यहां ये नहीं कहा कि हाँ मैं ही हूं, बल्कि उन्होंने इस तरह तफसील बताई कि यूहन्ना इस्तबागी जानता था कि जो आने वाला है उसकी खुशखबरी किन कामों में है। तो उनके कामों से, मसीह यीशु के मौजज़ात से यूहन्ना इस्तबागी जान गया कि आने वाला मसीहा यही है। यह सब कुछ जाहिर करता है कि खुदा की बादशाही आ चुकी है और यीशु ही वो मसीहा है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। इसी तरह मुकद्दस याकूब रसूल अपने खत में सब्र की तलकीन करते हुए फरमाते हैं। उन्होंने फरमाया कि जिस तरह एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और फिर बड़े सब्र के साथ उस कीमती फसल के उगने, पकने और तैयार होने का इंतजार करता है, और जब उसका फल इंतजार के बाद हासिल करता है तो खुशी मनाता है, तो मेरे अजीजों, लाजिम है कि हम भी अपने दिलों से और अपनी जिंदगियों से तमाम नफरत, बदगुमानी, फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा निकाल कर दूर कर दें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची और हकीकी खुशी हमारी जिंदगियों में और हमारे घरानों में और हमारी कलीसियाओं में जन्म ले और हम दिल की शादमानी के साथ मसीह यीशु को खुश आमद कहने वाले बन सके। जिस तरह गिडरियों ने, मजूसियों ने तमाम तर तफरकात को छोड़कर, भूलकर चरनी में जाकर मसीह यीशु को खुशी से सजदा किया और बरकत पाई, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम तमाम तर उन बातों को भूल जाएं जो हमें इंसान को इंसान से दूर करती हैं, ताकि हम खुदा की कुर्बत में आने वाले बने। मेरे अजीजों, आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम खुशी के साथ कैसे इंतज़ार करें? तो हम आमद के इस तीसरे हफ्ते में 3 अमली रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। ये मेरी बात है, आप भी अपने लिए इन रास्तों को अपना सकते हैं। नंबर 1,
دل سے شکر گزاری کریں۔ جو کچھ خداوند خدا نے پورا سال جنوری سے لے کر آج تک آپ کو دیا ہے اور ہماری زندگیوں میں کیا ہے، اسے یاد کریں اور دعا کرتے ہوئے اس خداوند خدا کی شکر گزاری کریں تاکہ آپ کی خوشی بڑھتی جائے اور آپ کے خاندانوں میں برکت کے اور خوشی کے چشمے جاری اور ساری ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر، دوسروں کے لیے نور بنے۔ میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ محبت اور خدمت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یعنی اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو مدد کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ وافر مقدار میں ہے تو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے پاس نہیں ہے۔ اس عمل سے ہم مسیح کی محبت اور بڑے دن کی سچی خوشی دوسروں کو دینے سے دوسروں کے لیے دنیا کا نور بن سکتے ہیں، کیونکہ جو خوشی دینے میں ہے وہ لینے میں نہیں۔ خدا نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو وہ وہیں سٹاپ نہیں ہوا، اس نے بھی انسان کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ خدا نے ہمیں دیا اپنا بیٹا، اور بیٹے نے ہماری نجات کی خاطر اپنی جان کا کفارہ دے دیا۔ یہ ہے حقیقی نور، حقیقی روشنی، حقیقی خوشی جو ہم سبوں کے لیے اس بڑے دن کے لیے لازم ہے۔ تیسرے نمبر پر، دعا میں مضبوط رہیں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کا دل حقیقی خوشی سے بھر جاتا ہے۔ یعنی دعا انسان کو خدا کی قربت میں لا کر اس خوشی اور خوشحالی کا تجربہ کرواتی ہے، وہ خوشی اور خوشحالی عطا کرتی ہے، اور انسان کا دل خدا کی شکر گزاری میں بھر جاتا ہے، اور پھر انسان ہر وقت اس کے حضور میں جھک کر اس کی شکر گزاری کے الفاظ اور کلمات اپنی زندگی سے ادا کرتا اور اپنے اعمال سے بھی ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ نہمیہ نبی 8:10 میں فرماتے ہیں، پھر اس نے ان سے کہا، اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ، اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے، اور تم اداس مت ہو کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ ہے۔ تم اداس مت ہو کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس اس آیت میں ہمیں بڑی خوبصورتی سے خوشی منانے کے بارے میں دعوت دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعوت کے ایک درس بھی دیتی ہے کہ خود بھی خوشی کرو اور دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرو، شریک کرو، کیونکہ خداوند کی شادمانی ہم سب کی قوت ہے، اور یہ قوت فردن انڈیویجول نہیں ہو سکتی۔ یہ قوت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم دوسروں کو اس میں شریک کریں۔ میرے عزیزو، ان تمام تر کلام کے حوالہ جات اور ان کی تفسیر کو جاننے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ آمد کا تیسرا اتوار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح کی آمد کا انتظار کوئی بوجھ نہیں بلکہ برکت ہے، خوشی ہے، اور یہ وہ خوشی ہے جو ہمیں خدا کی حضوری سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہم مسیح کی پیدائش کے دن کے قریب آتے جاتے ہیں تو ہماری خوشی بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یقین، امید اور نور اور شمع اور خوشی میں بڑھتے جانے کی ضرورت ہے۔ آج کا اتوار ویسے بھی شادمانی کا اتوار ہے، اور تیسری موم بتی جلائی جاتی ہے ریت کے اوپر جس کا رنگ گلابی ہے،
और गुलाबी रंग शादमानी का रंग है, खुशी का रंग है, मुसरत का रंग है। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारे खानदानों, आए इस हफ्ते जो कि खुशी में यानी जोए का पैगाम हमारे लिए है लेकर आता है, तो हम सब मसीह यीशु की पैदाइश की खुशी से भरे दिलों के साथ इंतज़ार करें, क्योंकि खुशखबरी की आमद करीब से करीब तर है। इस बड़ी खुशी के लिए मिलकर एक दूसरे के साथ घरानों में, चर्चिस में दुआ करें और दुआ करें कि खुदावंद ये खुशी ना सिर्फ दिसंबर के महीने में बल्कि साल हर साल हमारे घरानों में कायम और दायम रखे। दुआ करें कि ऐ मेहरबान और कुदरत वाले खुदा, हम तेरी पाक हजूरी के लिए मुंतजिर हैं और दिल से शादमान हैं कि तूने हमें इस खुशी और आमद से भर दिया है जो तेरे प्यारे बेटे यीशु अल मसीह की पैदाइश से मिलती है। हमें बरकत दे कि हम सब्र से इंतज़ार करें और तेरी दी हुई नेमतों और बरकतों को अपने ख़ानदानों, पड़ोसियों और कलीसियाओं में बांट सके। तौफीक अता कर कि हम तेरी मोहब्बत और शादमानी के गवाह बन जाएं। ये मांगते हैं खुदावंद हमारे यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आए मेरे साथ मिलकर इस बात का अहद करें कि हम खुदावंद में हमेशा खुश रहेंगे और उसके आने का इंतज़ार करेंगे। आमद के 30 इतवार की बरकत फर्दन फर्दन, ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर आप सबों पर नाजिल हों और खुदावंद हम सबों को आमद के इन अयाम में, ख़ासकर खुशी के इस हफ्ते में खुश रहने और खुशी मनाने की तौफीक अता करे, आमीन।